こんにちは。यो एनिमल लवर्स। सो आज का वीडियो है एक पावर स्केलिंग वीडियो, वो भी उन कैरेक्टर्स के बीच जो कि वन पीस के स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स है, एम्परर्स या फिर योंको। सबको पता है योंको मतलब 4 एम्परर होता है एंड इस वीडियो में हम लोग मोर देन 4 एम्परर को कंपेयर करेंगे, बट स्टिल अपन योंको ही बोलेंगे सबको बिकॉज योंको वर्ड इज़ लव। इस वीडियो में ना मैं सारी योंकोस को कंपेयर करूंगा पावर वाइज एंड एट द एंड एक मस्त सा कंक्लूजन निकालूंगा जिससे तुम भी सेटिस्फाइड होगे एंड आई एम श्योर ऑफ इट। बाय द वे लूफी को मैं कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि लूफी इज़ नॉट ए योंको यार। उसको मतलब उस चूतिए मोर्गन ने बस अपने न्यूज़पेपर में 5th एम्परर बोला था। लूफी अभी तक योंको लेवल का नहीं हुआ है। ऐसे कैसे उसको लिस्ट में रख दूँ यार, मतलब लिस्ट नहीं जो भी है ये मतलब पावर स्केलिंग, ठीक है, लिस्ट नहीं पावर स्केलिंग। एंड हाँ मैंने थंबनेल पे क्लिकबेट किया है लूफी को लगा के। चलो अब ना कंपैरिजन चालू करते हैं आफ्टर दिस इंट्रो, क्योंकि हम इंसान इसी में तो अच्छे हैं यार, कंपेयर करने में अलग ऑर्गेजम आता अपने को। लेट्स बिगिन। विदाउट लूफी इस वीडियो में 5 योंकोस की बात होगी। शिरोहिगे, करियाहिगे, शैंक्स, काइडो एंड बिग मॉम। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक बियर्ड की। तो ये लौंडा बचपन में फुद्दू सा था पावर वाइज, बट ये करेंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स है क्योंकि इसके पास यामी यामी नोमी है और साथ ही में गुरा गुरा नोमी भी है। ब्लैक बियर्ड शायद लूफी का फाइनल ओपोनेंट होने वाला है एंड ये सारे योंकोस में से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इसका ड्रीम है पूरे वर्ल्ड का राजा बनना और उसे रूल करना। ब्लैक बियर्ड शायद करंट योंकोस में सबसे वीकेस्ट है। मैंने शायद बोला क्योंकि वी आर नॉट श्योर, बट अगर हम लोग टाइम स्किप से पहले देखें तो ब्लैक बियर्ड वॉज स्ट्रॉन्ग बट नॉट स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर योंको। सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स ये सही होगा बोलना कि करंट ब्लैक बियर्ड सबसे वीक योंको है बाकी योंकोस के सामने। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो कि वानो का मोस्ट बैड एस कैरेक्टर है, काइडो। काइडो राइट नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है वन पीस वर्ल्ड का एंड इसको कैरेक्टर्स लाइक किलर एंड लॉ ने करेंट स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट भी बोला है। काइडो एक बीस्ट है। उसने ओनिगाशिमा वॉर के स्टार्टिंग से सिर्फ सुपरनोवास के अटैक लिए हैं, उनके अगेंस्ट डिफेंड बहुत कम ही करा है उसने अभी तक, एक्सेप्ट लूफी उसके अटैक्स को काइडो ने डॉज किया था। वेल दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट काइडो हर सुपरनोवा को ईजिली वन शॉट कर सकता है। अगर वो रेकलेस नहीं होता तो जोरो उसको कभी स्कार नहीं दे पाता, लूफी उसको कभी पंच नहीं कर पाता क्योंकि काइडो की फुल पावर अभी तक अपने को दिखी नहीं है। एंड यार एक बात बताओ, वो इतना फास्ट है कि वो लूफी के फ्यूचर साइड से भी फास्ट अटैक कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो जोरो के आश्रो और लूफी के पंचेस को डॉज कर सकता था लेकिन वो नहीं किया। अगर वो डिफेंस में ज़्यादा तो कर सकता था, बट ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि वो ईजिली उनके साथ बैंकिंग कर सकता है एंड उसने किया भी। ओनिगाशिमा में अगर सिर्फ काइडो होता तो शायद मैं उसको स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बोलता ओनिगाशिमा का, बट उसके ही इक्वल लेवल पे उसको टक्कर देती है बिग मॉम। मामा मामा, देखो कोई कितना भी बोले बिग मॉम इज़ इक्वल टू काइडो एंड दैट इज़ अ फैक्ट। बिग मॉम भले ही ओनिगाशिमा वॉर में अलर्ट थी स्टार्टिंग से, बट वो कहीं से भी सीरियस नहीं थी क्योंकि जब किड, लॉज, किलर, जोरो ने जो बिग मॉम को फेंकने का प्लान एग्जीक्यूट किया था ना, तब याद है कि बिग मॉम ने किड को नॉर्मल आर्नामेंट से पटका था। इवन मैंने उसको कॉन्करर कोटिंग आता था। वो स्टार्टिंग से बकचोदी में लड़ रही थी। ये दोनों योंकोस काइडो और बिग मॉम ये दोनों मस्ती मस्ती में पूरे ओनिगाशिमा वॉर में लड़ रहे हैं एंड जीत भी रहे हैं। फ्रॉम वॉट वी नो करंट काइडो एंड बिग मॉम स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स है वन पीस वर्ल्ड के, बट अगर हम लोग बात करें 40 साल पहले की तो तब बिग मॉम स्ट्रॉन्ग थी काइडो से क्योंकि 40 साल पहले हुआ था गॉड वैली इंसिडेंट, जिसको मैं ओल्ड वैली बोला हूँ बहुत बार एंड तब काइडो के पास उसका डेविल फ्रूट नहीं था और काइडो एक अप्रेंटिस था रॉक्स पायरेट्स में, वेरस बिग मॉम एक क्रू मेंबर थी। एंड हाँ मैंने शैंक्स वर्सेस काइडो में थोड़ा गलत बोल दिया था तो उसके लिए सॉरी। बिग मॉम काइडो से गॉड वैली इंसिडेंट टाइम तक स्ट्रॉन्ग थी, बट आफ्टर रिसीविंग वो नोमी काइडो बिग मॉम के साथ कैचअप कर लिया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सारे योंकोस में सबसे कूल योंको कौन है तो आकागामी और शैंक्स का नाम अगर किसी ने नहीं लिया ना तो भुंद फाड़ दूंगा मैं उसकी। शैंक्स ये यंगेस्ट योंको है एंड ये भी ब्लैक बियर्ड के जैसे बहुत मिस्टीरियस है। शैंक्स पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके आने से पैरामाउंट वॉर रुक गया था एंड वो गोरोसेस से फेस टू फेस बात करने गया था। दिस प्रूव्स कि शैंक्स के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। सच बताऊं ही इज़ नो डाउट स्ट्रॉन्ग, बट उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बोलना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तक शैंक्स की पावर नहीं देखी हमने। उसने व्हाइट बियर्ड के साथ क्लैश किया था विच प्रूव्स कि वो ब्लैक बियर्ड से तो स्ट्रॉन्ग है। काइडो ने बोला था कि शैंक्स कैन हर्ट हिम, सो शैंक्स इज डेफिनेटली पावरफुल, बट वी कांट से फॉर श्योर कि शैंक्स काइडो एंड बिग मॉम से भी स्ट्रॉन्ग है। शैंक्स मिहॉक का राइवल था जो कि करंट स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन है। बिग मॉम जो है वो भी शैंक्स को एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मानती है। शैंक्स शायद स्ट्रॉन्गेस्ट योंको अभी का, मेरा ओपिनियन पूछोगे तो हाँ मुझे तो ऐसा लगता है, बट इस वीडियो में मैं
अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता। फैक्ट ये है कि शैंक्स की पावर अननोन है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो बिग मॉम काइडो से स्ट्रॉन्ग है, बट ये भी नहीं बोल सकते कि वो बिग मॉम काइडो से वीक है। एंड सिंस काइडो ने जो शैंक्स को याद किया था विद ओडेन, व्हाइटबीयर्ड, रॉजर एंड रॉक्स, लेट्स जस्ट से कि शैंक्स इज इक्वल टू काइडो एंड बिग मॉम। एंड 10 साल पहले के शैंक्स को भी मैं कंपेयर करता जब वो लूफी से मिला था, बट उसकी पावर तब भी हम लोग को ढंग से नहीं दिखाए थे, तो नो कमेंट्स ऑन दैट। फाइनली मेरा फेवरेट योंको, एंड एक्चुअली ये कैरेक्टर पूरे वन पीस में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है आफ्टर लूफी। मैं बात कर रहा है अपने ओयाजिन का। व्हाइटबीयर्ड इज गोट। इवन सांजी जोरो इतने बैडएस नहीं है जितना ये था। एक तो व्हाइटबीयर्ड की पर्सनैलिटी चुम्मा, एंड साथ में इतना स्ट्रॉन्ग है ये बंदा, आई मीन फॉर रियल, फाड़ के रख देगा सबकी। व्हाइटबीयर्ड वो पायरेट है जिसके पास वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल था टिल हिज डेथ। मरीनफोर्ड वॉर में हमने इसकी फुल पोटेंशियल देखी थी। एक्चुअली फुल पोटेंशियल नहीं थी यार, बीमार था बेचारा, फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ पा रहा था, लेकिन बीमारी में भी वो अपना पूरा दम दिखा रहा था, मतलब पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज ग्रेट। प्राइम व्हाइटबीयर्ड अगर होता वहाँ पे तो सेंगोकू गार्प की गलत फाड़ता वो, बट बुढ़ा बीमार व्हाइटबीयर्ड से भी सेंगोकू और गार्प संभल के थे, क्योंकि व्हाइटबीयर्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अकाइनो ने आधा फेस उड़ा दिया था उसका, इतने गोली, इतने तोप, इतने चाकू सब डायरेक्टली हिट किया था उसको, फिर भी उसने अकाइनो को कुत्ते टाइप मारा, ब्लैकबीयर्ड को कुत्ते टाइप मारा, कितनों को कुत्ते टाइप मारा। पूरे वॉर में व्हाइटबीयर्ड के घुटने ज़मीन में टच नहीं किए थे भाई, वो गिरा नहीं था। सोच लो इतनी बड़ी बात है ये, पूरे वॉर में वही सबसे ज़्यादा अटैक हुआ था, मतलब उसी पे सबसे ज़्यादा अटैक हुआ था, एंड फिर भी उसको उसके ज़मीन में टच नहीं हुए थे घुटने, बहुत बड़ी बात है। हाँ, भले ही ओल्ड सिक व्हाइटबीयर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन नहीं था इन टर्म्स ऑफ पावर, बट प्राइम वाला व्हाइटबीयर्ड जरूर था। किसी में इतना गूदा देखे हो अभी तक जितना व्हाइटबीयर्ड में था। लॉन्डे को सब छेद दिए थे, करिया ही गए, मरीन्स, उसका खुद का चूतिया बेटा उसके पेट में तलवार डाल दिया था, अकाइनो लावा वाला अटैक से गंदा मारा था उसको, फिर भी ही डाइड स्टैंडिंग, एंड वो भी वो प्रीशियस वर्ड्स बोल के जो कि शायद वन पीस के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। वन पीस बाज जय शुरू, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा फील से बोलते हैं ना, ऐसा सादा सादा नहीं। वन पीस वा जित्सु जाय सुरु। छी, मैं हक दिया। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अगर बात करें पावर स्केलिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जो कि स्टार्टिंग से हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्री टाइम्स की ब्लैकबीयर्ड सबसे वीकेस्ट है। उसके बाद है काइडो 40 साल पहले का, जब उसके पास सेरियो डेविल फ्रूट नहीं था। उसके बाद है बिग मॉम 40 साल पुरानी। फिर आता है करंट ब्लैकबीयर्ड। आई नो कि इसका पावर लेवल अभी तक क्लियर नहीं है, बट फ्रॉम द फैक्ट्स ब्लैकबीयर्ड अभी भी वीकेस्ट योंको है। इसके बाद आता है ओल्ड सिक व्हाइटबीयर्ड। आई नो कि तुम बोलोगे कि ओयाजिन तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन थे, बट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट व्हाइटबीयर्ड बहुत वीक हो गया था बिकॉज ऑफ इस बीमारी। वो हाकी और अपने फ्रूट को अपनी बीमारी की वजह से फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा नीचे रखा। इसके बाद आते हैं करंट काइडो एंड बिग मॉम, जो कि इक्वल है। मैं ओडन वाले टाइम के काइडो को रखता, बट आई डोंट थिंक कि काइडो तब से कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। लाइक मैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है। 10 साल पहले के शैंक्स की भी पावर लेवल मिस्ट्री है और करंट शैंक्स की पावर लेवल भी मिस्ट्री है। तो अभी के लिए लेट्स जस्ट पुट शैंक्स एज इक्वल टू काइडो एंड बिग मॉम, एंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट इस कंपैरिजन का है वो है प्राइम व्हाइटबीयर्ड। इवन जब रॉजर था तब भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था। ही इज गोट, एंड व्हाइटबीयर्ड अपने प्राइम फॉर्म में सबकी फाड़ देगा फॉर श्योर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो क्योंकि। सो गाइस, टॉपिक अजीब लगी थोड़ी, मैं ऐसे ही रहता हूँ यार, अजीब लाऊंगा या ऐसा लाऊंगा जो कभी किसी ने बनाया ही नहीं होगा, ठीक है। जो भी है दैट्स ऑल। तबीयत बहुत ख़राब है मेरा, सही बता रहा, बट आई होप कि ये चीज़ वीडियो को इफेक्ट नहीं किया होगा। फक भाई मेरा गला ख़राब है, सही बता रहा। मैं जल्दी वीडियो को रैप करता हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कर देना, अपना फ़र्ज़ निभाओ। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उधर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स पहले ही डाल देता हूँ मैं। एंड डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, लॉन्डो मेहनत से बनाइए। आई होप तुमको सैक्सी लगे। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे को एपिसोड रिव्यू भी लाऊं वन पीस का। देखते हैं, अगर टाइम मिला तो लाएगा मैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। さよならなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化